लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो। तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे, एक धन लेंगे हम आप सबों से। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो। देंगे ना? तो अब सब नीचे करो और ध्यान से सुनो। हम आपसे एक दक्षिणा लेना चाहेंगे। पहली, हम पैसे आपसे नहीं मांगेंगे, आपसे हम पैसे लेना नहीं चाहते। हम आपसे एक ही दक्षिणा लेंगे। बहनों से निवेदन करेंगे, अन्वंतर समाज में मत जाइए। आप लोगों से निवेदन करेंगे, सनातन धर्म में रहिए। अब आपको कह रहे हैं, ये जो कथा में इतनी भीड़ दिख रही है, अब हम सीना ठोक कर कहेंगे, सनातन सोया नहीं, अब जाग चुका है। सनातन सोया नहीं है, जागा है। ये कथाओं में आप श्रद्धा लेकर आ रहे, दक्षिणा आपसे लेंगे, हमारी बहनों से दक्षिणा लेंगे कि आप अपने धर्म में रहिए, दूसरे अन्वंतर समाज में ना जाइए। अन्वंतर समाज में जाकर सनातन धर्म में ही रही है। सनातन धर्म की एक भक्ति को जागृत कीजिए, दूसरे धर्म में ना जाइए। दूसरे धर्म में जाकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। अरे हम तो यहाँ तक कहेंगे, कोई रोकने वाला हो तो आए हमारे पास। हम यहाँ तक कहेंगे दूसरे धर्म के लोगों से सामान तक मत लो। क्यों ना ले? क्यों दूसरे धर्मों के लोगों से अभी हम सामान क्यों ना लेंगे? हम अपना कपड़ा ले रहे हैं, गले के लिए हार ले रहे हैं, टोपी ले रहे हैं, खाने के लिए सब्जी ले रहे हैं, जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ हम किराने में से ले रहे हैं, हम कहेंगे दूसरे धर्म के लोगों से हम यदि लेते हैं, जो हमारे राम जी को नहीं मानते, यदि हम उससे छोटे से छोटा सामान तक लेंगे, वो धन को जमा करेंगे और वही धन से हमारे कलश यात्रा पथराव करेंगे, वही धन से हमारे सनातन धर्म को मारेंगे। हम कहेंगे धन मिला है, दूसरे धर्मों के लोगों से एक चीज तक सामान मत लो। जो राम को नहीं मानते उनका धन लेंगे तो राम जी कैसे खुश होंगे? हमने आपको बताया था, जो राम जी को मानेगा वो हमारे लिए देवता है, और जो राम को नहीं मारेगा वो हमारे लिए राक्षस के समान है। वो हमारे लिए राक्षस के समान है, जो राम को नहीं मानेगा। ऐसे राक्षसों से धन लेंगे, कोई सामान लेंगे तो वो भगवान को चढ़ाएंगे, वो भगवान को खिलाएंगे, तो भगवान भी रुष्ट होने वाले हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। हर एक सामान लेना है तो हमें हमारी मैयाओं से कहेंगे, घर के लिए किराना लेना है, चावल लेना है, दाल लेना है, रोटी के लिए आटा लेना है, गेहूँ लेना है, कपड़े लेने हैं, रहने के लिए व्यवस्था के लिए कोई सी भी चीज़ लेनी है तो हमें अपने सनातन धर्म के लोगों से लेनी है। यदि हम सनातन धर्म में ही अपना पैसा लगाएंगे, सनातन धर्म और मजबूत होगा। अपने सनातन धर्म में पैसा लगाएंगे, बहनों से निवेदन करेंगे, जहाँ माता पिता विवाह कराए वहाँ पे विवाह कीजिए। अपने माता पिता को कन्यादान करने का अवश्य हमेशा प्रदान कीजिए, अवसर प्रदान कीजिए, कन्यादान करने का अवसर प्रदान कीजिए। मैयाओं से निवेदन करेंगे, आप यदि शिव जी के होकर जी रहे हैं, हमारी एक ही दक्षिणा है कि यदि हम सामान ले, दूसरे धर्म के लोगों से ना ले। बहनों से निवेदन करेंगे, यदि आप जाए तो सनातन धर्म में जाए। पुरुषों से निवेदन करेंगे, सामान देना है तो अपने सनातन धर्म के लोगों को दे। और मैयाओं से निवेदन करेंगे, अपने जीवन को जितना हो सके उतना सुधारो। यदि इस पांडाल में बैठा एक भी मैया, एक भी बहन, एक भी पुरुष का जीवन इस कथा, इस शिव महापुराण की कथा से सुधर गया तो हमको लगेगा कि नया पारा करने में कोई ना कोई हमें भलाई थी, कोई ना कोई अवसर मिला कि नया पारा हमने कथा करी और एक का जीवन भी अच्छा हो गया तो हमने अपना जीवन संवर गए, ये हमें अच्छा लगेगा। सनातन धर्म में रहना है, दूसरे धर्म के लोगों से एक भी चीज मत लो। और सिर पे तिलक लगाओ, गले में कंठी माला रखो, हाथ में रुद्राक्ष रखो। अरे आपको हम बार बार कहते रहते हैं, इस सिर में तिलक लगाने से शर्म क्या है? क्यों शर्म है? हमें सिर में तिलक लगाने से काय की शर्म है? दूसरे धर्म के लोग टोपी पहन के रहते हैं, अपने खुले आम अपने
भगवान के पास जाते हैं, खूब खुलेआम भगवान का भजन करते हैं वो, तो हमें अपना क्या, हमें क्या ऐसी काम है कि हम भगवान का भजन ना करें? भगवान का खूब भजन कीजिए और अपने सनातन धर्म में रहिए, खुलेआम कहेंगे। कोई हमारे पास पूछे कि आप दूसरे धर्म के लोगों पर क्यों कहते हो? अरे आप सनातन धर्म के बारे में कह रहे, बहुत अच्छा है, दूसरे धर्म पे तो मत कीजिए, दूसरे धर्म पे मत कहिए। हम तो कहते हैं हमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, हमें व्यासपीठ की कथा कहने से मतलब है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये शरीर में क्रोध तब आता है कि जब वो हमारी बहन साक्षी को उठाकर ले जा रहे हैं, गले में रुद्राक्ष पहनेंगे, टीका लगाएंगे, कहेंगे हम सनातनी हैं, और सनातनी कह के हमारी बहन को ले जाएंगे। सनातन धर्म में एक कमजोरी है कि हम बहुत भोले हैं, हमको ले जाएंगे और ले जाने के बाद जब हमारी बहन दबाव में ना आए, 16 वार करके उन्हें मार देंगे। हमने अभी तक सहन किया है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये होने लगेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। हमारी बहनों से कहेंगे कि आप अपने पास तलवार रखो, अपने पास आप तलवार रखो, रक्षा के लिए किसी के हाथ काटने हो तो काट दो, किसी को मारना है तो मार दो अपनी रक्षा के लिए। झांसी की रानी ने अपने पास तलवार रखी थी अपनी रक्षा के लिए। दुर्गा मैया ने, भवानी ने तलवार दी है हमको, किस लिए दी है? कि बहनों से, सभी से कहेंगे अपने पास एक छोटी तलवार रखो। कौन आके कहेगा तलवार रखे हुए? हम कहेंगे, लोग कहेंगे तलवार रखना बुरा है, किसी को मारना बुरा है। कोई हमारे पास आकर हमें कुछ बोल रहा है, कोई हमारे पास आके हमें छेड़ रहा है, हमें कुछ बोल रहा है, तो हम उनसे कहेंगे तलवार निकालना, उसके हाथ काट देना, उसके हाथ काट देना। तलवार रखो अपने पास, कम पड़े तो बंदूक भी रखो, कम पड़े बंदूक रखो। क्यों ना रखे भाई? जब हमारी रक्षा के लिए भवानी ने दी है तो रखो, क्यों नहीं रखेंगे? अपनी रक्षा करेंगे, हम रखेंगे, कोई आपको सुधारने वाला नहीं है। हमारी बहनों को अकेले रहना है, क्यों नहीं रखेंगे? अपनी रक्षा के लिए रखेंगे। कौन आके कहेगा? कोई कहेगा क्या हमको? बोलेगा? आके आ जाए हमारे पास, बोलो ना, कोई बोलेगा क्या कि तलवार रखना बुरा है, बंदूक रखना बुरा है, तोप रखना बुरा है? तोप भी रखो घर के सामने, हाँ, तोप भी रखो घर के सामने। क्या है? सनातन धर्म की पहचान है कि यहाँ पर हम अपनी ही रक्षा करेंगे। जब हम अपने आप की रक्षा करेंगे और सनातन धर्म को दिखाएंगे कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में जीते हैं, हम सनातनी होकर जिएंगे। इनकी क्या पहचान है हमारे कृष्ण के सामने? इनकी कोई पहचान नहीं है। अरे मूल तो हमारे भगवान है, कोई और भगवान होते ही नहीं हैं, कोई भगवान नहीं होते। हमारे सनातन धर्मों को छोड़ के कोई भगवान ही नहीं है, कोई भगवान नहीं। अभी अभी बने हैं। सनातन धर्म में रहकर एक दक्षिणा हमको दीजिए कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में ना जाइए, दूसरे लोगों से अपना सामान ना लीजिए, सनातन धर्म में रहकर अपनी रक्षा कीजिए। और मैयाओं से निवेदन करेंगे, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या दम है, उनको दिखा दीजिए कि मेरे शिव ये कर सकते हैं। ये दक्षिणा हमारी है, ये दक्षिणा है कथा की। हम दक्षिणा नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हैं, हम धंधा बना के नहीं बैठे, हमने दुकान नहीं लगाई है यहाँ पर, हमने दुकान नहीं लगाई है यहाँ पर। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हमको भगवान ने घर दिया है, गाड़ी दी है, तो हमको क्या जरूरत है? आ जाना हमारे घर पे, देख लेना। भगवान ने 25 एकड़ खेत दिया है,
घर दिया है, गाड़ी दी है, सब कुछ से संपन्न है, लेकिन एक बात हमारी, हम कथा करते इसलिए हैं कि सनातन धर्म को एक तरह से हम जागृत करें और हमारी मैयाओं को हम शिव जी से जोड़ दे, इसलिए कथा करते हैं। हम हर जगह से संपन्न हैं मैया, हमको किसी की जरूरत नहीं है। हम अब संबंध, हम क्यों करें कथा, हमको क्या जरूरत है कथा करने की। हम, आप पूछ लेना समिति से, जहाँ जहाँ कथा हुई है उनके पास जाकर पूछ लेना महाराज जी ने कितने पैसे लिए कथा करने के। हाँ, संगीत जो बजता है, भजन बजते हैं, उनके थोड़े से लगते हैं। जो आपको लाइव कथा श्रवण पान कर पाते हैं, यदि आप कथा में नहीं आ पाते थोड़ा सा, तो आप हमारी लाइव कथा भी सुन सकते हैं। श्री कृष्णा जी दुबे हमारा चैनल है, उस पर जाकर आप सुन सकते हैं हर एक बात को। हाँ, कैमरे वालों के लगते हैं, जो लाइव चलती है उसके लगते हैं, हाँ साउंड के लगते हैं, या आपकी व्यवस्था के लिए लगते हैं। उसके आगे हम कोई पैसे नहीं लेते। आने जाने का थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, लेकिन उसके आगे हम पैसे नहीं लेते। जितना व्यवस्था में लगता है उतने ही पैसे लेते हैं। और हमने जब पहली कथा करी थी और जब हमको भगवान के प्रति अनुभव हुआ, तब हमने भी एक संकल्प लिया कि लोग संकल्प लेते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, भगवान का करेंगे। लेकिन हमने सोचा मंदिर बना के तो भगवान इतना प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन जो गरीब बेटियां होती है, जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, जो विकलांग होती है, जो बहुत कष्ट में होती, पहली कथा में लिया था कि हम गरीब बेटियों के, जिनके पिताजी के पास जो 4-4 बेटियां हैं, जिनका कोई विवाह नहीं कर पाता या विवाह नहीं हो पा रहा है, गरीबों को विवाह करने के लिए, गरीबों का विवाह करने के लिए खेत बेच देना पड़ता है। खुद अपने शरीर पे कपड़े तक नहीं रखते हैं, खुद अपने शरीर पे कपड़े नहीं रखते हैं। उन बेटियों का 108 कन्याओं का हम विवाह कराएंगे, 108, और एक कन्या को 2 लाख का सामान देंगे। एक कन्या को 2 लाख का हम सामान देंगे। हमारी खुद का एक संकल्प है। हम कथा से कुछ लेकर नहीं जाते हैं मैया, हमको तो बस प्रेम चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए। आपके पास से क्या हम आपके कान में के झुमके ले जा रहे, नहीं ले जा रहे ना, तो फिर हम आपके पास बस प्रेम पाने के लिए आए हैं कि एक तरह से शिव जी मिले और एक तरह से मैयाओं का प्रेम मिले, यही चाहते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कहेंगे, लोगों को एक माँ मिलती है तो उनका सौभाग्य होता है, लेकिन मुझे तो इतनी सारी मैयाएं मिली हैं, मेरा सौभाग्य नहीं महाभाग्य है।